आज हम लोग पहला लेक्चर देखने वाले हैं जियोग्राफी का। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन जानना इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ जियोग्राफी बेसिकली। इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो अगर हम देखें तो जियोग्राफी जो है वो जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है हमारा जियो प्लस ग्राफी। तो जियो मीन्स अर्थ, अर्थ को कह सकते, अर्थ है ये। एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम इसमें अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें शेप्स आ जाएगा, वेरियस लैंडफॉर्म्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो यही है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब इस डिस्क्रिप्शन में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो साथ में यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनमें आपस में क्या रिलेशन है उनमें भी हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, जो कि एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बेसिकली। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक लिटरल डेफिनेशन है वो है कि हम लोग अर्थ के जो डिस्क्रिप्शन है अर्थ के बारे में अच्छे से जानेंगे, वही हमारा ज्योग्राफी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो जाता है कि अर्थ के बारे में जानना कि अर्थ क्या क्या है, उसका शेप क्या है, स्फीयर है पूरा, स्फीयर पूरा नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बेसिकली दी गई है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे चल के कि जो अर्थ का शेप और जो अर्थ का शेप है वो कैसा है। अच्छा, अर्थ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, पता चल गया क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहा है। तो मतलब कि अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग इस प्लैनेट में रह रहे हैं। बाद में हम लोग कुछ और प्लैनेट के बारे में देखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा जो लाइफ है सस्टेन इसी पे हो रहा है, इसीलिए हम लोग अर्थ के बारे में देखेंगे। तो अर्थ के शेप के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेप एक्चुअली है क्या अर्थ का। ठीक है। तो ये प्रॉपरली स्फेरिकल नहीं है। ये थोड़ा सा इस शेप में है, ऐसा इस शेप में फूला हुआ है किसको बोलते हैं, बल्ज। बल्ज शेप में होता है। आप लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा तो ये ऐसे ही है। तो इसी शेप में। अच्छा, इस शेप का नाम क्या है, ये तो पूरा स्फेरिकल दिख नहीं रहा है। तो इससे इस स्फेरिकल शेप मतलब जो अर्थ का शेप है इसको बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप कहते हैं, या फिर इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं ऑवलेट स्फेरॉइड। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी अच्छे समझते होंगे ऑवलेट स्फेरॉइड, जो कि मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में। अगर आपको ये याद नहीं रहता कोई प्रॉब्लम, आप सिर्फ जियोइड याद रख लें, हो जाएगा आपका काम। ठीक है। तो देखा हम लोगों ने क्या है कि अर्थ का शेप कैसा है, वो है हमारा ऑवलेट स्फेरॉइड। ओके। थोड़ा सा अगर हम और देख लें, एक्स्ट्रा सीट लिए हैं, एक्स्ट्रा स्लाइड लिए हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारा सपोज कीजिए अर्थ, और मेरे को पता है कि अर्थ सपोज कीजिए कि ऐसा घूम रही है, ऐसे रोटेशन, इस डायरेक्शन में रोटेशन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेशन है कि नहीं। तो एक ये बॉडी हमारा ये मूव कर रही है, इस एक्सिस पे ऐसे मूव कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगने लगता है। जैसे सपोज कि ये बॉडी मूव कर रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ लगता है। ये फोर्स इसे बाहर की ओर धकेलता है, ऐसे धकेलेगा धकेलेगा। तो सपोज कीजिए ये जो मूव कर रही है अर्थ, ये लगातार रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो यहाँ का जो मास है ये थोड़ा सा इधर मूव करना चाह रहा है कि नहीं। इसीलिए क्या है कि ये जो मास थोड़ा सा इधर आना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये लगता है कि मास इसका इधर आ चुका है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
FUGL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पूरा स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये तो पूरा स्फेयर है नहीं, स्फेयर नहीं है मतलब ये जो डायमीटर है ये अलग होगा, डायमीटर नहीं कह सकते, ये अलग होगा, है कि नहीं। बेसिकली इस शेप का नाम है हमारा एलिप्स, कहते हैं इसको, एलिप्स भी कह सकते हैं, एलिप्स है ये इसका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, और ये इसका माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है ये, ठीक है। ऐसे याद तो नहीं रखना है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं याद करना, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट 1256 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये है हमारा 12,714 किलोमीटर के बराबर है ये हमारा डिस्टेंस। ऐसे आप फैक्ट याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी सिर्फ सुना सुना लगे, हाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हाँ आपको सुना सुना लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके एग्जाम में आंसर टिक करके आ सको। तो हम लोग शेप के बारे में डिस्कशन कर लिए, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप है, एलिप्टिकल शेप है, स्फेरिकल शेप नहीं है, स्फेरिकल ऑवलट शेप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की, आगे और क्या क्या चीज देखें हम लोग। अब देखते हैं कि ये तो अर्थ थोड़ा सा स्फेरिकल मान के चलते कि स्फेरिकल अभी है, तो पहले तो सबको डर लगता है कि स्फेरिकल शेप में है नहीं, बहुत सारे लोगों को तो लगता था कि ये इस ऐसे फॉर्म में है, फ्लैट टेबल्ड फॉर्म में है। और जब लोग सपोज कीजिए यहाँ पे ओशन है, ओशन में जब ट्रैवल करते थे तो लोग यहाँ से ज़्यादा दूर जाने में, ट्रैवल करने में डरते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जब वे ज़्यादा दूर तक पहुँच गए, सपोज कि यहाँ पर पहुँच गए तो सीधे नीचे गिर जाएंगे, इसलिए पहले लोग क्या करते थे कि अवॉइड करते थे बहुत दूर ट्रैवल करने से ओशियन में। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि नहीं, अर्थ ऐसा नहीं है, ये फ्लैट टेबल शेप में नहीं, ये एक स्फेरिकल शेप में है। और उस साइंटिस्ट का नाम है हमारा मैगलन, मैगलन साहब ने। उन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ओशियन के एक पॉइंट से स्टार्ट किया, और उन्होंने घूमते 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 एक सर्कल में घूमते 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 फिर वहीं पे पहुंच पे आ गए। तो जब ऐसा उन्होंने किया तो उससे ये प्रूव हो गया कि नहीं, ये जो हमारा अर्थ का शेप है वो स्फेयर नेचर का है, स्फेरिकल शेप में। अच्छा, हम लोगों ने पहले क्या देखा कि वो स्फेरिकल नहीं है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने डिस्कशन को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग अर्थ को एक स्फेयर मान लेते हैं, ताकि सारा हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ जाए, ठीक है। तो आपसे जब भी हम लोग शेप के बारे में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल शेप में, लेकिन अगर एक्चुअल देखें तो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। तो इस तब से प्रूव हो गया कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो क्या है, स्फीयर बेसिकली है, फ्लैट स्क्वायर शेप में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर्कम नेविगेशन किया गया मैगलन द्वारा। वो भी कब किया गया था, वो किया गया था 1519 में, 1519 में किया गया था, फर्डिनेंड मैगलन द्वारा किया गया था कि हाँ ये सर्कम नेविगेशन से हम करते हैं, और दे प्रूव करते हैं कि नहीं, ये जो अर्थ का शेप है वो स्फीयर है, ठीक है। और अगर हम देखें ये सर्कुलर हॉराइजन क्या होता है, जैसे ये सपोज कि ये है अर्थ, अर्थ है, आप थोड़ा ऊपर गए, यहाँ सपोज कि आप यहाँ पे हैं, पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट ए पे हैं, तो जब आप नीचे देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, दिखाई देगा, ये दिखाई देगा।
आप थोड़ा और ऊपर जाइए, सपोज बी पॉइंट पे पहुंचे, आप बी पॉइंट पे पहुंचे तो आपको ये देखिए दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना तो आपको ये स्फेरिकल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस हॉराइजन से भी, ये जो हमारा हॉराइजन है, ये देख करके भी साइंटिस्टों ने पता किया कि नहीं, जो अर्थ का जो शेप है वो हमारा स्फेरिकल है। ये हमारा हॉराइजन, ये हॉराइजन, और ये हॉराइजन किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में हमारा। तो इससे ही पता चला हमारा। अब चलते हैं ये सिर्फ विजिबिलिटी क्या है देखेंगे हम लोग आगे थोड़ा सा। देखिए सिर्फ विजिबिलिटी क्या है, जैसे सपोज कीजिए ये एक ओशियन है, ये वाटर है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप ओशियन है ये आप देखे होंगे कि, चलिए ऐसे बनाते ये बेटर है, ये ऐसे, ये सब अर्थ का तो शेप ऐसा है कि नहीं, ऐसा है। ये ओशियन है, मान के चलिए ये ओशियन है, ओशियन है ये। आप यहाँ पे कहीं एक शिप में है, आप बैठे हुए, ठीक है। तो सपोज कि एक शिप इधर से आ रही है, तो सबसे पहले क्या आप देखें कि धीरे 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 लग रहा कि शिप आ रही है। आप जब दूर देखे होंगे वाटर में, लगेगा कि शिप जो है वो धीरे 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 ऐसे जब यहाँ पे आ जाएगी शिप, तब आपको पता चला, हाँ दिखेगा, थोड़ा देखना, लेकिन अभी भी नहीं दिखा होगा। तो इससे क्या प्रूफ चल रहा है, पता ये चल रहा है कि ये जो अर्थ का शेप है वो हमारा स्फेरिकल है। क्योंकि अगर वो पूरा फ्लैट होना होता, अगर ये पूरा फ्लैट ऐसा होता, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमको यहाँ से भी सेम दिखना था, लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं। यहाँ पहले ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, जब हम एक सेम लेवल पे आ गए तब मेरे को ये दिख रहा है। मतलब क्या है कि ये स्फेरिकल शेप का है। तो इसी का नाम है बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट। शिप्स विजिबिलिटी सीधा सा मतलब है शिप विजिबल। तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, है कि नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं। अब सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट लोकेशंस। देखा होगा, जाहिर सी बात है। सपोज कीजिए ये हमारा एक फ्लैट लैंड है, मान लेते हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल ना होकर एक फ्लैट लैंड, मतलब एक स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में है। तो अगर यहाँ पे सनराइज सपोज कीजिए कि 6 AM या 6:01 AM में है, हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, है कि, क्योंकि फ्लैट है, सेम हीट है, सेम लाइट पहुंचेगा जब फ्लैट अगर होना होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ये कभी ऐसा होता है, नहीं होता है, डिफरेंट टाइम पे होता है। इससे क्या चल रहा है पता है कि ये जो हमारा स्फीयर है, ये जो शेप अर्थ का वो स्फीयर है, यहाँ पे कभी अलग है, फिर यहाँ पे अलग मेरे को देखने को मिलता है। तो ये है हमारा सनराइज एंड सनसेट डिफरेंट टाइम्स ऑफ लोकेशन बेसिकली। और क्या प्रूफ से पता चला कि जब हम साइंटिस्ट ने और सारे रिसर्च किए, तो उन्हें जो अदर प्लेनेटरी बॉडी है, आकाश का मतलब आसमान में, अंतरिक्ष में देखे, तो उनको बहुत सारे अलग अलग और ग्रह दिखाई दिए, प्लैनेट्स दिखाई दिए, उनका भी सिर्फ स्फेरिकल है। तो उनका स्फेरिकल से मान करके भी ये अंदाजा लगाया गया है कि नहीं, हमारा हमारे जो अर्थ का शेप है वो भी स्फेरिकल ही होना चाहिए। तो ये सारी थ्योरीज थी जिसने ये प्रूव किया कि नहीं, हमारे जो अर्थ है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये मैगलेन वाला इंपॉर्टेंट है कि who first navigate the world, basically the sphere, the earth। तो 1519 में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने किया था, फर्डिनेंड मैगलन ने, ये आप नोट कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पूछ देगा
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द मेथड ऑफ टू डिटरमाइन द शेप्स ऑफ द अर्थ बेसिकली इनिशियली, ऐसा पूछ देगा। तो आपको अगर ऑप्शंस याद होंगे, ऑप्शंस कह रहे हैं जो आपको मेथड्स याद होंगे, तो आप आसानी से एग्जाम में टिक मार के आ सकते हैं। ठीक है, चलते आगे।